नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार धर्मार्थ क्लास पर। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक को लेते हुए। दोस्तों टॉपिक चल रहा था हमारा, जो मैं अब तक पढ़ाया था उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बताया था कि भारत देखो आज़ाद होना कोई आम बात नहीं थी। काफ़ी संघर्ष किया, क्या किया दोस्तों, काफ़ी संघर्ष करने के बाद में हमको क्या मिली, आज़ादी मिली। दोस्तों भारत का जन्म जिन कठिन परिस्थितियों से हुआ है, शायद विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसको आज़ादी पाने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। ऐसा देश एकमात्र कौन सा है दोस्तों, हमारा भारत है। जब तक 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, यानी ये मानो पूर्णतः उन्होंने भारत पर अपना क्या कर लिया, पूर्णतः अधिकार पा लिया था। तो दोस्तों किसी चीज़ को अपन मान लो, छोटी सी चीज़ कोई चीज़ हो, यदि हम उसको निकालना चाहें तो दोस्तों कोई बोले हमसे क्या ना आप अपने घर से निकल जाओ, तो दोस्तों हम निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते। अब चलते हैं दोस्तों आगे उसी कड़ी को लेते हुए। तो दोस्तों इसमें देखो महात्मा गांधी जी, कौन दोस्तों, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था दोस्तों कि कल हम क्या दोस्तों क्या बोला था कि कल हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे दोस्तों। कल हमें अंग्रेजी राज्य की गुलामी से, किससे दोस्तों, गुलामी से, जो 200 सालों तक हम गुलाम रहे थे उस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन आधी रात को, अब दुख क्या था दोस्तों, लेकिन आधी रात को क्या हो जाएगा दोस्तों, बंटवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंटवारा भी होगा। और इसलिए कल का दिन हमारे लिए दुखी का भी दिन है और दोस्तों खुशी का भी क्या है, दिन है। ये बात किसने कही थी दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कही थी। कहाँ से, कलकत्ता से कही थी। अब दोस्तों देखिए मुख्य तौर पर भारत के सामने जो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी, क्या थी दोस्तों, 3 जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, इनका भारत को सबसे ज्यादा क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। 3 चुनौतियां कौन सी दोस्तों, पहली है कि भारत एकता के सूत्र में बंध है। क्या हो दोस्तों, भारत एकता के सूत्र में बंध है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है, लोकतंत्र को कायम, यानी लोकतंत्र को बनाए रखें। क्या करें दोस्तों, लोकतंत्र को बनाए रखें। तीसरी बात क्या आती है दोस्तों कि संपूर्ण समाज का, यानी कि जो हमारे देश में रह रहा है उन सब का क्या हो, इसमें भला हो। और दोस्तों अब बात करते हैं पहले टॉपिक की कि भारत को हम एकता के सूत्र में क्यों बांधे और एकता के सूत्र का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा भारत देश है इसमें कई प्रकार की विविधता पाई जाती है, यानी सभी जगह, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम, यानी जो भी दिशा है सब दिशाओं में, यानी कि जो भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, लगभग बोलचाल, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, यानी संस्कृति के आधार पर दोस्तों में क्या है, यानी कुछ अपनापन, यानी कुछ अलग देखने को मिलता है। यानी अपने क्षेत्र विशेष की उनमें दोस्तों क्या होती हैं, आदतें होती हैं। तो दोस्तों उन चीज़ को मान लीजिए कि मान ले कोई राजस्थान का व्यक्ति है, उसको बोला आप भाई तमिलनाडु के लोगों के साथ घुल मिल जाइए। दोस्तों पहली प्रथम तो ये बात यह है कि हम उनके साथ में भाई हमारी बातचीत हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग भाई तमिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। और दोस्तों हम क्या बोलते हैं, राजस्थानी और हिंदी। तो दोस्तों हमारा तालमेल बैठ जाएगा क्या, नहीं बैठेगा। तो दोस्तों इसलिए भारत को एकता के सूत्र में बांधने में कठिनाई आई थी। किसके आधार पर, यानी विविधता के आधार पर। यानी कि हमारा पूरा जो भारत है वो एक नहीं है, अलग अलग है, फिर भी हम लोग क्या हैं, एक है आज के वर्तमान समय के अनुसार। दूसरी बात करें संस्कृति के आधार पर, यानी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। दूसरी बात आती है दोस्तों धर्म के आधार पर, यानी कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दोस्तों कई प्रकार के क्या है यहाँ धर्म है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में है क्षेत्रीय अखंडता। क्या है दोस्तों, तो क्षेत्रीय अखंडता है उसको भी हम क्या करें, हासिल करें। यानी कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से अलग नहीं हो, है अपनी संस्कृति को क्या रखे, बनाए रखे। तो दोस्तों ये भी एक समस्या थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों भारत में, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सभी काम क्या हुए, इसमें सफल हो गए। दूसरी बात है दोस्तों कि लोकतंत्र को हम क्या करें, कायम करें, लोकतंत्र को बनाए रखें। अब दोस्तों लोकतंत्र का मतलब क्या है कि संविधान में हमारे लिए क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें हम लोगों को
रहने की, खाने की, ओढ़ने की, पहनने की, घूमने की, भ्रमण करने की दोस्तों क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी बात है दोस्तों कि नागरिकों को मतदान का क्या दिया गया है, अधिकार। मत मतलब होता है अपने मन के अनुसार वोट डालना। क्या दोस्तों, वोट डालने का क्या है, हमें अधिकार है। उसके बाद है दोस्तों मतदान का अधिकार हो गया, ठीक है। और दोस्तों तीसरी बात क्या है आ रही है इसमें कि लोकतंत्र को अपनाएं। आगे है कि संपूर्ण समाज का भला हो। तो दोस्तों देखिए, सबके साथ समानता के व्यवहार हो, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। दूसरी है कि जो वंचित वर्ग हैं दोस्तों, जो धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, तो दोस्तों इन चीज़ों को क्या है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको विशेष प्रकार की क्या दी जाए, सुरक्षा दी जाए। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि नीति के जो निर्देशक तत्व हैं उनको भी हमारे यहाँ पे अपनाया गया है। इसका मतलब होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो, स्थापना हो। क्या हो दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जिसके अंतर्गत मैंने बोला था धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार हैं, यानी कि कोई गरीब अमीर सबके साथ समानता का अधिकार। नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो प्रथम जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950, इनमें दोस्तों 3 टिकटों को जारी किया गया था। अब दोस्तों 3 टिकट कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों चरखा, आपके जो बुक है उसमें दे रखा है, तो चरखा का टिकट है, उसमें बाहर आने का टिकट जारी किया गया था। दूसरा है दोस्तों जो गेहूं की बाली और हरे, उसमें दोस्तों 4 आने का टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों जो तीसरा टिकट दिखाया गया है आपकी बुक के अंतर्गत वो है तुरतुरिया शहनाई, ये दोस्तों कितने का है, ये है दोस्तों 2 आने का। तो दोस्तों इसी कड़ी को हम और ऐसे ही क्लासों को हम आगे लाएंगे और आपको समझाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को, धर्मार्थ क्लास चैनल को, जिसका हमने नाम परिवर्तित कर दिया है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।